नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। आज मैं आप सबके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। मैं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँगा। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि कौन-कौन से न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूंगा और उस चैप्टर्स में भी किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर लिखे हैं, कुल 4 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं। यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पहला है कॉस्ट शीट, दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और चौथा है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट में आपको कैसे प्रश्नों को लगाना है ये मैं आपको बता देता हूं कि कॉस्ट शीट में देखिए, ऐसे प्रश्नों को लगाइए जिसमें बहुत ज्यादा आइटम्स हो, मतलब कई चीजें उसमें समाहित हो। जैसे डायरेक्ट उसमें मटेरियल कंज्यूम निकालना हो। अगर ऐसे प्रश्न मिल जाएं आपको जिसमें वर्क कॉस्ट में भी कई सारे आइटम हो और जो फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है उसमें भी बहुत सारे मत हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप कॉस्ट शीट में लगाइए और ऐसे प्रश्न भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, कैसे प्रश्नों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है, ऐसे प्रश्नों को ज्यादा पूछा जाता है जिसमें एबनॉर्मल वेस्टेज होता है, एबनॉर्मल वेस्टेज होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल गेन होता है। जिसमें इस प्रकार की चीजें आ रही हैं उन प्रश्नों को आप लगाइए। ऐसे ही प्रश्न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इसमें एबनॉर्मल वेस्ट, ऐसे आपको प्रश्न मिले भी होंगे। इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया होगा, या एबनॉर्मल गेन हो गया होगा, या एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप लगाइए और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये था प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, और फिर मैं अब बात करता हूं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट जो बच जाता है, आपने पढ़ा होगा कि 1/3 आगे जाता है या 2/3 आगे जाता है प्रॉफिट, तो जो कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे के लिए जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले होंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। उन प्रश्नों को जरूर लगाइए। और यहाँ पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत कम पूछा जाता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के प्रश्न मिलते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके प्रश्नों को आप लगाइए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न लगाइए। और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बनाना सीख लीजिए। बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि किस प्रकार बनाया जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो इसमें भी पहले कॉस्ट शीट आपसे बनवाते हैं, फिर आपको वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाते हैं, फिर दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो बताते हैं किस वजह से डिफरेंस आया है, उसको रिकंसाइल कीजिए, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए, उस डिफरेंस को बताइए कि किस प्रकार डिफरेंस आया हुआ है। यही आपको बताना होता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। और यहाँ पे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इसको बनाना सीख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि बनता कैसे है। अगर आप ये सीख लेंगे तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये कॉस्ट शीट में मैंने बता दिया कि कॉस्ट शीट में जिसमें ज्यादा आइटम मिले, ज्यादा मत मिले, ऐसे प्रश्नों को आप लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ज्यादा आप आइटम अगर क्वेश्चन में लगाए रहेंगे तो उसमें से कुछ ही आइटम आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी तरह लगा सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने बताया
कि प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसे प्रश्नों को ज्यादा लगाइए जिसमें एबनॉर्मल वेस्टेज आ रहा है, एबनॉर्मल गेन आ रहा है, ऐसे प्रश्नों को आप लगाइए प्रोसेस कॉस्टिंग में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, उसको पढ़िए। उसमें ये वाला जो मेथड लगता है, ये वाला जो रूल लगता है कि 1/3 आगे जाता है या 2/3 आगे जाता है, कौन सी कंडीशन है, वो सब आप पढ़िए और उसको अच्छी तरह लगाइए। फिर मैंने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बात करी कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बस इसका कॉन्सेप्ट याद कर रख लीजिए कि कैसे इसको बनाया जाता है, बनाना आप सीख लीजिए बस। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग में किस प्रकार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये 4 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसी में से हर साल घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो सच में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। मैं अनुराग साहू आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।